अच्छा, गर्मी की छुट्टियां ये वो समय है जब हर घर में एक बहस जरूर छिड़ती है कि भाई इस बार घूमने चले तो चले कहाँ। आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं जहाँ 3 बहनों के बड़े बड़े वेकेशन प्लान्स और उनके बच्चों की एक छोटी सी जिद आमने सामने आ जाती है। और ये टकराव ये सिर्फ घूमने की जगहों का नहीं बल्कि सोच का है, 2 अलग दुनियाओं का है। तो सवाल ये है कि आखिर एक परफेक्ट फैमिली वेकेशन होता क्या है? क्या वो किसी महंगी जगह पर जाना है या फिर वो बस अपनों के साथ बिताए गए कुछ पल हैं जो जिंदगी भर की यादें बन जाते हैं? यही सवाल इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। तो देखिए, एक तरफ थी ये बहनें, इनके सपने थे स्विट्जरलैंड, मालदीव्स, मतलब एकदम परफेक्ट, जिसे कहते हैं ना इंस्टाग्राम वर्दी छुट्टी। और वहीं दूसरी तरफ थे बच्चे जिनकी पूरी दुनिया सिमटी हुई थी एक ही जिद में, नानी के घर जाना है। बस यहीं से 2 पीढ़ियों की सोच का असली संघर्ष शुरू हो गया। और आखिरकार वही हुआ जो अक्सर होता है। बच्चों, पति और यहाँ तक के सासू माँ के प्रेशर के आगे तीनों बहनों को झुकना ही पड़ा। बड़े भारी मन से, बिल्कुल अपनी मर्जी के खिलाफ, उन्होंने गांव जाने के लिए हाँ कर दी। ऐसा लग रहा है जैसे हम पर सबने मिलकर दबाव डाला है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनकी चिढ़, उनकी बेबसी को साफ दिखा रहे थे। उनके लिए ये कोई छुट्टी नहीं थी, ये तो एक मजबूरी बन गई थी, एक ऐसी यात्रा जिसकी शुरुआत ही नाराजगी से हुई। बहनों की इस नाराजगी से एकदम उलट बच्चों का जोश तो 7वें आसमान पर था। और उनकी खुशियों की लिस्ट वो कितनी छोटी और प्यारी थी। पेड़ से ताजे आम तोड़कर खाना है, नानी से कहानियां सुननी है और हाँ, रोज एक चॉकलेट तो मिलनी ही है। बस यही था उनकी दुनिया का सबसे बड़ा खजाना। और फिर गांव पहुंचते ही असली टकराव शुरू होता है। देखिए, ये सिर्फ जगह बदलने की बात नहीं थी, ये परवरिश के 2 अलग अलग तरीकों का आमना सामना था। शहर के सख्त नियम जब गांव की खुली बेफिक्र आजादी से टकराए तो बहनों के लिए ये किसी कल्चरल शॉक से कम नहीं था। ये टकराव तो पहले ही पल से शुरू हो गया। बहनें हर चीज में नियम, कायदे और साफ सफाई ढूंढ रही थीं। और नानी का मानना था कि भाई बचपन तो आजाद होना चाहिए। आते ही चॉकलेट से स्वागत, फिर रंग बिरंगे बर्फ के गोले और रात में जमीन पर एक साथ सोना। बहनों के लिए तो ये एक बुरे सपने जैसा था जो सच हो रहा था। और तब नानी ने वो बात कही जिसमें जैसे बरसों का तजुर्बा और समझ छिपी थी। उनका ये सीधा सा सवाल बहनों की उस जरूरत से ज्यादा प्रोटेक्टिव सोच पर एक तमाचा था। संदेश बिल्कुल साफ था, बचपन को थोड़ा मैला, थोड़ा बेपरवाह होने दो। बहनों की बेचैनी सिर्फ सोच तक ही नहीं थी, वो फिजिकल भी थी। जहां बच्चे जमीन पर एक साथ सोने के नाम से ही खुश थे, वहीं बहनों को ये एक सजा लग रही थी। शहर के आराम और गांव की सादगी के बीच का फर्क अब उन्हें चुभने लगा था। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। उन्होंने महसूस किया कि उनके जो मजबूत विश्वास थे, जो नियम थे, उनमें अब दरारें पड़ने लगी हैं। उनका नजरिया ना चाहते हुए भी बदलने लगा था। देखिए, उनके सारे डर सच हो रहे थे। अपनी सारी रोक टोक के बावजूद बच्चे ठीक वही कर रहे थे जिससे वो उन्हें मना करती थी। वो पेड़ों पर चढ़ रहे थे, ट्यूबवेल के पानी में नहा रहे थे, मिट्टी में लोटपोट हो रहे थे, लेकिन बीमार पड़ने की बजाय वो तो और भी ज्यादा खिल रहे थे। बच्चों में ये जो बदलाव आ रहे थे वो इतने साफ थे कि उन्हें अनदेखा किया ही नहीं जा सकता था। वो ज्यादा एक्टिव थे, ज्यादा खुश थे और ज्यादा हेल्दी लग रहे थे। और इसी सच्चाई को देखकर बहनों ने पहली बार सच में अपनी परवरिश के तरीकों पर सवाल उठाना शुरू किया। एक बच्चे के ये सीधे सरल शब्द, इनमें वो पूरी कहानी छिपी थी जिसका वो अनुभव कर रहे थे। ये शहर की बंदिशों और गांव के खुलेपन के बीच का सबसे बड़ा फर्क था। और ये फर्क अब बहनों को भी दिखने लगा था। ये एक छोटा सा पल था लेकिन बहुत जरूरी। पहली बार बहनों ने खुद गांव के जीवन की एक सीधी सादी खुशी को महसूस किया। जब लाइट गई और वो उमस भरे कमरे से निकलकर ठंडी हवा में छत पर लेटी तो उन्हें जो सुकून मिला उसने उनके अंदर कुछ तो बदल दिया। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जो सबसे ज्यादा इमोशनल है। ये वो पल है जहां बहनें अपनी ही अज्ञानता और नासमझी का सामना करती हैं। ये उनके बदलाव का सबसे गहरा पड़ाव था। वो आपस में फुसफुसा रही थीं, माँ की पुरानी साड़ी को लेकर, पुराने घर को लेकर। सोच रही थीं कि माँ अपने पैसों का करती क्या है, खुद पर खर्च क्यों नहीं करती। वो बड़ी आसानी से अपनी माँ को जज कर रही थी, ये जाने बिना कि असलियत क्या है। और तभी उनकी भाभी का ये एक सवाल एक तीर की तरह सीधा उनके दिल पर लगा।
इस एक सवाल ने तीनों को खामोश कर दिया, शर्मिंदा कर दिया। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उन्होंने हमेशा अपनी माँ से सिर्फ लिया ही लिया है, कभी उनके बारे में सोचा तक नहीं। और फिर एक एक करके सारी सच्चाई सामने आई। माँ का हर बचाया हुआ पैसा वो खुद के लिए नहीं था। वो उन अचार और पापड़ में था जो वो बेटियों के लिए पैक करती थीं, उन नए कपड़ों में था जो वो अपने नाती पोतों के लिए खरीदती थीं, उन चांदी के सिक्कों में था। हर चीज उनके प्यार का एक खामोश सबूत थी। ये वो पल था जब उनका शहरी गुरूर पूरी तरह टूट गया। उन्होंने अपनी गलती मानी और अपनी माँ से माफी मांगी। ये उनकी हार भी थी और एक तरह से एक नई शुरुआत भी। समझ और प्यार ने आखिरकार उनकी सोच पर कब्जा कर ही लिया। कहानी के इस आखिरी हिस्से में हम बहनों का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। अब ये वो लोग नहीं थे जो बेमन से गांव आए थे। उन्होंने अपनी जड़ों को, अपने परिवार के असली प्यार को फिर से ढूंढ लिया था। उनके नजरिए में जो फर्क आया था वो जमीन आसमान का था। जो गांव उन्हें पहले गंदा, पिछड़ा हुआ और परेशानियों से भरा लगता था, अब वही उन्हें शांतिपूर्ण, आजाद और प्यार से भरा हुआ महसूस हो रहा था। ये उनके अंदर आए बदलाव का सबसे बड़ा सबूत था। और ये वादा ये सिर्फ कहने के लिए नहीं था, ये उनकी बदली हुई सोच का, उनकी नई प्राथमिकताओं का प्रतीक था। उन्होंने मान लिया था कि असली खुशी महंगी छुट्टियों में नहीं, बल्कि अपनों के बीच, अपनी जड़ों के पास है। तो आखिर में ये कहानी हमें सिखाती है कि सबसे अच्छी छुट्टी वो नहीं होती जो हमें किसी नई जगह ले जाती है, बल्कि वो होती है जो हमें हमारे परिवार और खुद के और करीब ले आती है। और ये कहानी हमें एक ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हर चीज़ में सबसे अच्छा ढूंढने की इस मॉडर्न दौड़ में कहीं हम वो छोटी छोटी साधारण सी खुशियां तो नहीं भूल गए हैं जो असल में ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। इस पर सोचना तो बनता है।